रूसी तेल की खरीदारी पर भारत के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। भारतीय हुकूमत बेबस। अमरीकी सदर ने 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत पर पाबंदियां लगाने की धमकी भी दे दी। भारत से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि देखें अभी आगे क्या होता है, ये सिर्फ शुरुआत है, अभी पाबंदियां भी देखने को मिलेंगी। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मजीद टैरिफ आयद किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से 50% टैरिफ के ऐलान पर भारतीयों के अरबों डूब गए। स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी। भारतीय मीडिया भी ट्रंप के टैरिफ वार पर आग बगोला। हस्बे आदत हस्बे रिवायत चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। मोदी ने भी खामोशी तोड़ दी। बोले कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं मगर मफाद पर समझौता नहीं करेंगे। हमारे किसानों, माहिगिरों और डेयरी फार्मर्स का मफाद सबसे ज्यादा मुकद्दम है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का 7 साल बाद दौरा चीन का फैसला। बीजिंग में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स में 950 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,46,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। मौशी माहिरीन का कहना है कि कारोबार में तेजी सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कासी है। भारत पर नए टैरिफ आयद होने के बाद पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक एक्सचेंज समेत टेक्सटाइल मार्केट में भी जबरदस्त तेजी। FPCCI के पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन का कहना है मार्केट में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मौसूल होने से टेक्सटाइल सेक्टर के पास मजीद गुंजाइश ही नहीं है। अगर हुकूमत सनती कैपेसिटी बढ़ाने में मुआवनत करे तो एक्सपोर्ट में सालाना $10 अरब का इजाफा किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बढ़ती हुई आबादी और इससे जुड़े मसाइल पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ का मौसर हिकमत अमली के लिए एक कमेटी तश्कील देने का फैसला। इजलास में बताया गया कि आबादी में सालाना इजाफा 2.55% है, जिस पर काबू पाने के लिए कौमी सतह की पॉलिसी और अवामी आगाही मुहिम नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों और ख़वातीन को मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाने पर जोर दिया। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली 1.89 रुपये फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। अगस्त अक्टूबर 3 माह के लिए इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सार्फिन पर होगा। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पहले मरहले में PIA, रोज़ वैलेट होटल, ज़राई तरक्याती बैंक, ISCO की निजकारी की जाएगी। दूसरे मरहले में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, तीसरे मरहले में लेस्को समेत 6 डेस्कोस की निजकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बरामदात $2.7 अरब तक पहुँचने पर इजहार इत्मीनान। कहा बरामदात में 17% इजाफा इंतहाई खुशाइंद है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मुआशी इशारे दुरुस्त समत में गामजन है। हुकूमत की मुआशी टीम की काविशें लायक तहसीन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मजीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले फीसलेस कस्टम सिस्टम को बदनाम करके इसे ख़त्म कराना चाहते हैं। FBR हुकाम का कहना है कि तजारत में सहूलत फराहम करने के लिए फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम के दायराकार को वसअत दी जाए। हाल ही में दावा किया गया था कि इस सिस्टम के तहत लग्जरी गाड़ियों को कम कीमत लगाकर क्लियर किया गया। अमरीका की पाकिस्तान में मादनियात ख़ुसूसन तांबे के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी। कौमी असम्बली में पेश करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक अमरीका ने रिफाइंड तांबे पर 50% टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया है, जो पाकिस्तान के लिए बरामदात में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक मुल्क की सतह पर मादनियाती नक्शा साजी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान को आलमी मंडी में एक जिम्मेदार सप्लायर के तौर पर उजागर कर सकता है।
अमरीकी टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में इजाफे का इम्कान है। पाकिस्तान को $1 अरब का नुकसान नहीं हुआ। वजीर तजारत जाम कमाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वजीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर क़यानी ने कहा कि साउथ एशियन रीजन में सबसे कम टैरिफ हमें मिला, एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। माजी में जब साइफर लहराए जा रहे थे तो कोई अमरीका से ऐसी डील की तवक्को नहीं कर रहा था। अमरीका से तजारती ताल्लुकात में बेहतरी पर अपोजिशन भी हमें दाद देगी। रुकने कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान के सवाल का जवाब न मिलने पर स्पीकर बरहम हो गए। फौरी सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। अयाज सादिक ने कहा कि पार्लियामेंट को इंतहाई गैर संजीदा लिया जा रहा है, ये नाकाबिल कबूल है। अब सख्त एक्शन लूंगा, सेक्रेटरीज को सारा दिन यहाँ बिठाऊंगा। गवर्नर स्टेट बैंक को भी तलब करना पड़ेगा तो करेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने विफाकी सेक्रेटरीज की अदम मौजूदगी पर मुआफ़ी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, जानते हैं कि दहशतगर्दों को किसने लाकर बसाया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कान खोल कर सुन लें, नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई जारी रहेगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात और PTI हुकूमत की पॉलिसी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तालिबान वापस लाने का फैसला हमने नहीं, आपकी हुकूमत ने किया। हम सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का हुकूमत को जवाब। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, खैबर पख्तूनख्वा के हालात की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत नहीं विफाक है। मुल्क में कोई कानून है ना ही आइन। 17 नशिस्तें जीतने वाली जमात को हुकूमत दी गई, खुदारा रहम करें, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे ही इस मुल्क को चला सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं। अरकान ने करोड़ों रुपए ठुकराए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 50-50 केसेस एक रुकन पर हैं। हम बानी PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे। हमें अरकान पर फख्र है। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक पहले बानी PTI के साथ बात करेंगे। हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। PTI का 5 अगस्त का एहतजाज मौसर और कामयाब था। मुल्क में हर जिले में लोग बाहर निकले और यकजहती का इजहार किया। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और काबिल एतमाद इक्तिसादी पार्टनर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अमेरिका के नए कौंसल जनरल से गुफ्तगू। मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात, तवानाई ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने पाकिस्तान भारत में सालिसी की ट्रंप की कोशिशों को सराहा। मज़ीद कहा कि पंजाब पाकिस्तान की ज़रई रीढ़ की हड्डी है। अमरीकी कंपनियाँ सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकती हैं। वज़ीर आला KP एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। अली अमीन गंडापुर पर तरस आता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, KP हुकूमत सियासी कारकुनों को निशाना बना रही है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में कार्रवाई की जा रही है। सवाल जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करना होंगे। KP हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का बयान बेबुनियाद, गुमराहकुन और सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फराज मुगल का गवर्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आला ने कभी कारकुनों को तनहा नहीं छोड़ा, हमेशा फ्रंट लाइन पर रहे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी मुसलसल आइनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। इनका सियासी रवैया गैर संजीदा और अफसोसनाक है। आधी से ज्यादा इलेक्शन पिटिशंस अभी तक ज़ेर अल्तवा हैं। ट्रिब्यूनल्स ने 374 में से 171 पिटिशंस का अब तक फैसला किया। इन पिटिशंस में 124 का ताल्लुक कौमी असम्बली, 250 का ताल्लुक सूबाई असम्बलियों से है। फाफिन की इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कारकर्दगी पर 8वीं रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 21 अप्रैल से 31 जुलाई के दौरान सिर्फ 35 पिटिशन पर फैसला सुनाया गया। बहरिया टाउन की रुबेश मार्की 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम। मार्की की रकम नैब को ट्रांसफर होने का अमल शुरू।
बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी का अलामिया जारी कर दिया गया। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख की मशरूत बोली लगी। कॉर्पोरेट ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली वसूल। नायब हुकाम का कहना है कि कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2 की नीलामी की मंजूरी दी जाना भी बाकी है। ADCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत पेश। जिला कचहरी लाहौर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की मज़ीद तौसीह कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट बुश्रा अनवर का मुलजिम को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाकिस्तान रेलवे और बलूचिस्तान हुकूमत में पीपल्स ट्रेन सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक। सरियाब से कचलाक तक ट्रेन चलेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स ट्रेन सर्विस जल्द फाल करने का फैसला। बैरून मुल्क के बजाय पाकिस्तान रेलवे से इंजन और बोगियां खरीदी जाएंगी। सरफराज बुगटी का कहना है कि पीपल्स ट्रेन सर्विस के आगाज से मकामी अफराद को बेहतरीन और म्यारी सफरी सहूलियात फराहम होंगी। हवाबाजी सयाहत की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान की खूबसूरती, सकाफती विरसा और मेहमान नवाजी सयाहों के लिए पुरकशिश है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सयाहत और एविएशन सेक्टर की तरक्की पर आला सतह इजलास में गुफ्तगू कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी में बेहतरी लाने के लिए एविएशन वर्किंग ग्रुप्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर तालीम पंजाब का गर्मियों की छुट्टियों में तौसीह का ऐलान। कहा, पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा कर दिया गया है। सूबे भर में निजी और सरकारी स्कूल 1 सितंबर को खुलेंगे। इससे कबल हुकूमत ने 14 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान कर रखा था। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। यौम आज़ादी की तकरीबात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। वाह इंडस्ट्रीज़ के साथ व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन करने की मंजूरी। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की गाड़ियों के फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर के क़याम के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग। कहा, रजिस्ट्रेशन और चलान की ऑनलाइन अदायगी का निज़ाम भी कायम कर दिया गया है। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। वतन से मोहब्बत का मुल्क भर में बाजारों और सड़कों पर कौमी परचमों, झंडियों, स्टिकर्स, कैप्स और बैजेस के स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े खरीदारी के लिए पुरजोश। घरों और इमारतों को सजा दिया गया। मॉनसून का छठा स्पेल। बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान। NDMA का कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। नदी नालों में तुफयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया।